क्लास 9th सब्जेक्ट SST एवियन एजुकेशन हब अग्रवाल स्कूल का जो चैनल है उसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बच्चों, क्लास 9th में हमने पहले जो पोर्शन शुरू किया था, हिस्ट्री का पोर्शन शुरू किया था, 2 पार्ट पढ़ाए थे। एक तो फ्रांस की राजक्रांति और पार्ट 2 था साम्यवादी रूस की क्रांति। बच्चों, अब हम SST का लोकतांत्रिक राजनीति वाला हिस्सा शुरू कर रहे हैं। लोकतंत्र, लोक में जनता, तंत्र में शासन, अर्थात जनता का शासन। तो बच्चों, 9th में आप पहले जो पाठ है पहला, वो पाठ है संविधान निर्माण। बच्चों, सब जानते हैं कि हमारे देश पर लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा है। आपको उसकी रूपरेखा मैं समझा दूं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन रहा है और गांधी जी ने जब अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, भारत को से अंग्रेजों को भगाने के लिए 3 आंदोलन चलाए। बच्चों, 1945 तक स्थिति आ गई कि इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी। और मजदूर दल की सरकार में जो प्रधानमंत्री बने वो थे एटली। वास्तव में तो क्या स्थिति ये पता नहीं है, लेकिन साक्ष्य और इतिहास बताता है कि जब चुनाव हुए थे तो चुनाव में एटली ने वादा किया था कि वह औपनिवेशिक राज्यों को, जो देश हैं, उनको आज़ाद कर देगा। उसी प्रक्रिया के तहत भारत को आज़ाद करने का, आज़ादी देने का कार्यक्रम था। जैसे ही सरकार बनी 1946 में, एटली ने भारत में अपने 3 मंत्रियों को भेजा। और कहा कि वास्तव में भारत की स्थिति का अवलोकन करें, क्या भारत को आज़ादी दी जाए या नहीं दी जाए। इसी के तहत 1946 में कैबिनेट मिशन
भारत आया। और कैबिनेट मिशन जब भारत आया, उसने पूरी भारत की राजनीति का, भारत की स्थिति का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की प्रधानमंत्री एटली के पास और ये कहा कि भारत को आज़ादी तो दी जाए, लेकिन भारतीयों से यह भी पूछ लिया जाए कि आज़ाद होने के बाद वो किस प्रकार शासन चलाएंगे, हिंदुस्तान की व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी। क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में लगभग 525 देसी रियासतें, बच्चों देसी रियासतों का अर्थ होता है जिन पर राजा लोग राज्य करते थे। कुछ छोटे मोटे करीबन 25-30 ठिकाने हुआ करते थे। उन ठिकानों पर राजाओं का शासन तो नहीं था, लेकिन राजाओं के कृपा प्राप्त व्यक्ति शासन करते थे, लेकिन उनकी हैसियत बिल्कुल राजाओं जैसी थी। इसके अलावा ब्रिटिश प्रांत थे। बच्चों ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत हुआ करते थे जहां जिन क्षेत्रों को अंग्रेजी सरकार ने जीता था और जहां पर डायरेक्ट अंग्रेजी सरकार का शासन था। ठीक है ना। तो देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत थे। ऐसी स्थिति में तो उनको कैसे सम्मिलित किया जाएगा, हिंदुस्तान का निर्माण कैसे किया जाएगा। साथ साथ प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे राजस्थान के अंदर, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। ऐसी स्थिति अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को बताया कि आप हमें भाई कम से कम ये तो बताओ, आज़ादी तो हम दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किस प्रकार शासन व्यवस्था चलाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। तब ऐसी स्थिति में भारतीयों ने 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया। 1940 में संविधान सभा का गठन। संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे। लगभग 300 सदस्य थे बच्चों। और उस संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संपूर्ण संविधान सभा थे बच्चों। और संविधान सभा के अंदर एक प्रारूप समिति थी। अंदर एक संविधान की प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति उस प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों बताया जाता है कि भारत का संविधान यूं ही बनकर तैयार नहीं हुआ था। सब संविधान सभा के लोगों ने पूरे देश का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद स्थिति को पालन किया। साथ ही साथ
इसमें तय किया गया कि किस प्रकार से शासन चलाया जाए। इसकी स्थिति में लगभग कई देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। कई देश में जैसे ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया गया, सोवियत रूस के संविधान का, इसके अलावा फ्रांस, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ना जाने कितने देश के जो संविधान थे, बच्चों संविधान निर्माताओं ने उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद लगभग एक एक चीज पर गहन विचार करके संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। जो संविधान की प्रस्तावना होती है, और प्रस्तावना में मूल बातों का समावेश किया। और बच्चों कहते हैं कि प्रस्तावना वो चीज थी जो शुरुआत में ही मूल बातों को रखा गया था। और बड़े कठिन प्रश्न के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने बड़े समय के बाद भारतीय संविधान बच्चों तैयार हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे विस्तृत संविधान, एक लिखित संविधान बनके तैयार हुआ, जिसको 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने अंगीकृत कर लिया। संविधान सभा ने अंगीकृत करते यानी संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया। बच्चों भाई पहले तो जो संविधान, भाई हमने संविधान का अध्ययन किया, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को से स्वीकार कर